प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक चल रही है। रक्षा मंत्री और सीडीएस बैठक में शामिल है। तीनों सेना के प्रमुखों के साथ पीएम मोदी की ये बड़ी बैठक जारी है। तो ये बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति को लेकर के ये बड़ी बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बड़ी बैठक, तीनों सेना के प्रमुख मौजूद है। एनएसए और तीनों सेना के प्रमुख मौजूदा हालातों पर पीएम मोदी की ये बड़ी बैठक चल रही है। तो ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक जारी है। लगातार तमाम जो हालात हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं और इन सबके बीच रक्षा मंत्री और सीडीएस भी इस बड़ी बैठक में शामिल है। भारत और पाक के बीच तनावपूर्ण स्थिति और लगातार भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान की हालत और बदहाल करने में लगातार भारत के जो जाबाज है वो तैनात है सेना पर और इन सबके बीच बड़ी बैठक लगातार जारी। एनएसए तीनों सेना के प्रमुख के साथ ये बड़ी बैठक चलिए बस इस पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद है। सबसे पहले आपसे तारुफ करा देते हैं, हमारे साथ दामोदर सिंह जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर बहुत स्वागत है आपका। और सर देखिए, जिस तरह से लगातार भारत और पाक के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, इन सबके बीच जो 7 मई से लेकर के अब तक जो लगातार जवाबी प्रतिक्रियाएं दी जा रही है भारत की तरफ से, ताबड़तोड़ जो सेना का पराक्रम है वो भी हम देख रहे हैं। अब इन सब के बीच 5 जो टॉप टेररिस्ट थे उनकी लिस्ट भी जारी हो गई। सर किस तरह से देख रहे हैं, कितना नुकसान लगातार पाकिस्तान का, हालांकि लगातार पाकिस्तान भी पूरी कोशिशें कर रहा है लेकिन उसकी स्थिति बद से बदतर हम लगातार देख रहे हैं। गरिमा, अगर पूरे ओवरऑल ऑपरेशन सिंदूर पे हम नजर डालते हैं पहले दिन से ही, तो भारत का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही मैच्योर, बहुत ही प्रिसाइज, और हमने सिर्फ टेररिस्ट टारगेट को ही निशाना बनाया था। हमने बड़े गौरवमय तरीके से हमने पूरी दुनिया को बताया कि हमने सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया है, और जो कि उस मजबूरी में किया गया जब आपने बार बार हमारे ऊपर आतंकवादी हमले किए, हमारे निरीह लोगों को, जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं, टूरिस्ट घूमने जा रहे हैं, आपने उन तक को नहीं बख्शा, उनकी पॉइंट ब्लैंक रेंज से हत्या करी। उसके बाद भारत ने ये कदम उठाया। वो भी काफ़ी समय तक भारत ने इंतजार किया कि शायद आप उनको ढूंढकर पनिशमेंट देंगे या उनको आप न्याय के कटघरे में लाएंगे। वो जब नहीं हुआ तब भारत ने अपना रौद्र रूप दिखाया और वहां पर जाकर बड़ी प्रिसाइजली अटैक किया गया। 9 के 9 टारगेट हमने वहां पे बर्बाद किए। इसके बाद भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बताया। उसके बाद अगले दिन, जैसा कि अपेक्षित था, कि पाकिस्तान या आतंकवादी ठिकानों पे जो हमले हुए हैं उसको अपनी एक ईगो पे लेगा और अपनी एक बेइज्जती समझेगा, अपने देश की जनता के सामने फेस सेविंग करने के लिए रिटेलिएट करेगा। लेकिन हमें यह उम्मीद नहीं थी कि वो हमारे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और सिविलियन के ऊपर अपना दमखम दिखाएगा, जैसा उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे पुंछ के कुछ जिलों पे किया। ये बिल्कुल अपेक्षित नहीं था किसी भी देश की प्रोफेशनल आर्मी से। वैसे तो पाकिस्तान की आर्मी को प्रोफेशनल आर्मी कोई मानता ही नहीं है, लेकिन जो उन्होंने किया उसके बाद भारत को यह बड़ा कदम उठाना पड़ा। और आज भारत सरकार ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दोनों सेनाओं की तरफ से, हमारे तीनों सेनाओं की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, कर्नल सोफिया और इसके बाद विंग कमांडर वेमका सिंह, इन सब ने स्पष्ट कर दिया कि आज से हमने पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों को भी टारगेट करना शुरू किया। और इसके साथ साथ आप गौर तलब करने वाली बात यह है कि भारत ने रावलपिंडी में, चकलावा, जो भी उनके एयर बेसेस हैं, जो कि रावलपिंडी जीएचक्यू हेडक्वार्टर, वहाँ पे पाकिस्तान की जो सैन्य मुख्यालय, उसके आसपास के जितने एयर बेस हैं, इसके अलावा और उनके जो 5 एयर बेस हैं जो कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, उन सबको टारगेट किया और पाकिस्तान को ये चेतावनी दे दी है कि अगर आप यहाँ पर नहीं रुके तो आने वाला समय आपके लिए और मुश्किल होने जा रहा है। आपकी पीढ़ियां इस चीज को याद रखेंगी कि आपने किस देश के साथ पंगा लिया, और आतंकवादी को पनाह देने की सजा आपकी आने वाली पीढ़ियां भुगतने वाली हैं। सर, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर इज ऑनगोइंग, हम लगातार देख रहे हैं कि हर तरह से जो सेना के जवान है वो सीमावर्ती क्षेत्रों पर तैनात है और लगातार प्रतिक्रियाएं की जा रही है। लाहौर में हमने देखा जब हमले किए जा रहे थे, जब 7 तारीख के बाद से जब पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, तो पूरा डिफेंस सिस्टम जो था वो भारत ने पूरी तरह से उनका उजाड़ दिया। और अब हम देख रहे हैं कि जब शुरुआत में ही कहा गया था साफ तौर पर, इवन अमेरिका में भी जो भारत का डेलीगेशन है उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि हम उनकी टेररिस्ट फैक्ट्री को खत्म करना चाहते हैं, हमें जो सिविलियंस हैं उनसे हमें कोई परेशानी नहीं है, हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन हम लगातार ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आज जो जम्मू में जो टारगेट किया गया, हॉस्पिटल्स को टारगेट किया जा रहा है, चर्चेस को टारगेट किया जा रहा है, स्कूल्स को टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसी जगहों के अब इसके बाद अब पूरी तरह से भारत फ्री हैंड है, अब कि अब हम भी आपके मिलिट्री बेसिस को तबाह कर देंगे और हम लगातार
लगातार तस्वीरें भी देख रहे हैं। सर, जिस तरह से तबाही का ये पूरा मंजर पाकिस्तान में देखा जा रहा है, पाकिस्तान को भी पता है कि उसकी हालत बदहाल हो चुकी है। उनके मिनिस्टर्स के, उनके लीडर्स के, उनके इन्फ्लुएंसर्स के भी लगातार बयानबाजी हम देखते रहे हैं। सर, जिस तरह से हालात बनते हुए देखे जा रहे हैं, आगे आने वाले वक्त की अगर हम बात करें तो ये जो तनावपूर्ण माहौल है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का भी अगर जिक्र कीजिएगा, इससे लेकर के भी समझाइश देने की कोशिश कीजिएगा कि कितना और भी ज्यादा बदहाल पाकिस्तान आगे आने वाले वक्त में उसके हाथ में कटोरा और भी हम देखेंगे। गरिमा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा कि पाकिस्तान की आने वाले दिनों में हालत क्या होने वाली है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, पाकिस्तान आर्मी का जो वार वेस्टेज रिजर्व वो बहुत कम है। पिछले कई दिनों से, कई महीनों से चर्चाएं आ रही थी। उन्होंने नोटिस देने के बाद उनकी जो नौसेना की 2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी हिंद महासागर में, उनको कैंसिल कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंडिंग। आज उन्होंने IMF से बेल आउट पैकेज लिया जिसको भारत ने अपोज किया, लेकिन किसी तरह से विश्व अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उन्होंने लोगों को कन्विंस किया कि उनके पास खाने के लिए नहीं। और IMF ये कहता है कि वो ये जो फंडिंग दे रहे हैं वो साउथ एशिया में इकोनॉमी कोलैप्स ना हो, साउथ एशिया में लोगों को आर्थिक स्थिति बची रहे, साउथ एशिया के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैं जो लोगों के, तो ये साउथ एशिया के नाम पे जो उन्होंने पाकिस्तान को ग्लोबल पैकेज दिया है, ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। IMF की क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि एक ऐसे देश को एक ऐसे समय पे जब वो आतंकवाद को पोषित कर रहा है, आतंकवादी ठिकानों को जब नष्ट किया जाता है एक जिम्मेदार देश के द्वारा, तब वो वहां पर उसके देश के मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट और सिविलियन को टारगेट करता है। तो IMF के ऊपर भी बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी पर सवाल ये खड़ा हुआ है। और यहां से भारत को अपने रिश्ते IMF के साथ, बाकी बचे हुए देशों के साथ, कि कौन इस समय पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। लाइक टर्की पे हमने, जब टर्की पे भूकंप आया तुर्की के अंदर, तो हमने अपना ऑपरेशन दोस्त चलाया, वहां पे तुरंत हमने मदद भेजी, मिलिट्री हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किया। एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं सर, बिल्कुल इस तस्वीर पर आएंगे। बिल्कुल, हम इस तस्वीर को भी जो दिखा रहे थे अभी, और जिस तरह से अब एक लिस्ट भी सामने आई थी, 5 जो टॉप जो लीडर्स थे, टेररिस्ट जो लीडर्स कहा जाता है, उनका डेजिग्नेशन यही होता है, उनकी लिस्ट भी सामने आ चुकी है। तमाम ऐसे हमले थे जो इन हमले भी इस दौरान किए गए थे। और अब देखिए क्या कुछ स्थिति। और जो ये मुनीर थे, वो जो फूल भेज रहे थे राष्ट्रपति पाकिस्तान के, इनके जनाजे पर फूल भेजते थे। देखिए किस तरह के हालात बन चुके हैं। भारत ने अपनी लिस्ट भी जारी की है। गरिमा, ये जो पिक्चर आप हमें दिखा रहे हैं इस समय, आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ, इसमें जो 5 टेररिस्ट मारे गए हैं, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी जिसको अमेरिका ने डेजिग्नेट किया हुआ था, अब्दुल रऊफ अजहर था, जिसने डेनियल पट की निरीह हत्या की थी। उनको बिहेडेड किया गया था। उस समय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बहुत लताड़ पड़ी थी और पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक्सपोज हुआ था डेनियल पट की हत्या के बाद से। 5 आतंकवादी ये मारे जाते हैं। और इसके बाद कल एक ख्वाजा आसिफ ने अपनी संसद में बयान दिया कि निश्चित तौर से मदरसों पे जो हमारे छात्र हैं वो हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। तो इसका मतलब है कि मदरसों के अंदर वो छात्र नहीं हैं, वो वही आतंकवादी हैं जिनको आप भारत में घुसपैठ कराते हैं, भारत में मासूमों की हत्या करते हैं और आपके धार्मिक एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। आप धर्म के नाम पे जिस तरह से लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, भारत में आकर जिस तरह से आपने लोगों की निरीह तरीके से हत्या की, नृशंस हत्याएं की जो भारत में आके टूरिस्टों की, वो सबके जिम्मेदार मदरसे में पढ़ रहे हैं आपके वो छात्र, जिन्हें आप छात्र कहते हैं। हालांकि वो आपने पूरी दुनिया के आगे मान लिया कि वो हमारे सेकंड लाइन डिफेंस है। इसका मतलब वहां पे पाकिस्तान की जो सेकंड लाइन मिलिट्री के जो मिशनरीज हैं या जो भी आतंकवादी, वो सारे ट्रेंड किए जाते हैं। निश्चित तौर पर सर आपके पास फिर से आऊंगी। हमारी सहयोगी दिल्ली से आंचल भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। आंचल, अब देखिए टॉप टेररिस्ट की लिस्ट भी सामने आ चुकी है और इसके साथ ही पीएम मोदी की बड़ी बैठक भी चल रही है। तीनों सेना के प्रमुख मौजूद है, CDS भी मौजूद है, रक्षा मंत्री भी मौजूद है। क्या कुछ अपडेट, जल्दी से जानकारी। बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो बैठक से निकल चुके हैं और जैसा कि आज एक बड़ी बैठक जो है PM आवास पे चल रही है। और जैसे कि हमने बताया था कि इस बैठक में जिस तरह से चर्चा हो रही थी कि आगामी दिनों में पाकिस्तान को क्या कुछ मुंहतोड़ जवाब देना है, क्योंकि पाकिस्तान जो है लगातार लोगों पर हमला कर रहा है, इसके बारे में भी देखिए जानकारी दी थी। इसके अलावा देखिए IB चीफ की हम बात करें, रोड चीफ की बात करें और तमाम ऐसे जो हमारी सेना के चीफ थे वो इस बैठक में मौजूद रहे हैं। और जैसे कि अभी मौजूदा तस्वीरें दिखाई, तो देखिए फिलहाल जो बैठक है लगभग खत्म होने की ओर है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक से निकल चुके हैं और अब धीरे धीरे जो चीफ इस बैठक में मौजूद थे वो भी निकलना उनका भी शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में लगातार बैठक इसलिए भी बुलाई जा रही है क्योंकि जो पाकिस्तान है हमला कर रहा है और जो उसकी मिसाइल हैं, उसके जो ड्रोन हैं, और जैसे कि हिसार तक देखिए उसका जो हमला है वो पहुंच चुका है। और ख़ास करके देखिए जो कोशिश थी वो दिल्ली को टारगेट करने की थी, लेकिन हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है या फिर यूँ कहे कि जो हमारी सेना ने किसी भी तरह की कोई भी जो आतंकी हमला जो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है उसको भी देखिए उन्होंने पूरी तरीके से ध्वस्त किया है। इसके अलावा देखिए जिस तरह से ड्रोन भेजे जा रहे हैं उनको हवा में ध्वस्त किया जा रहा है। तो आज की इस बैठक में खास करके इसी बात पर रणनीति बनी है कि अब पाकिस्तान के
जो रवैया वो अपना रहा है, लोगों पर हमला करना हो, तो इस चीज़ों को लेकर भी यहाँ चर्चा हुई है कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में कैसे जवाब देना है। और जैसे कि देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि अब तमाम जो यहाँ पर हमारे चीफ मौजूद थे, उनका निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है और वही तस्वीरें जो हैं अब लगातार यहाँ देखने के लिए मिल रही हैं। और एक बड़ी बैठक देखिए, आपने रक्षा मंत्रालय की भी सुबह देखी, जिसमें नेवी की अगर हम बात करें, देखिए नेवी चीफ भी यहाँ पर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि लगातार तस्वीरें, अगर हम एक बार देखिए, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि तस्वीरें दिखाए कि देखिए नेवी चीफ जो है वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पीएम आवास की देखिए दामोदर सर, देखिए जिस तरह से अब कहा भी जा रहा था और हम लगातार देखते रहे कि हम प्रपोर्शनेट हमले कर रहे हैं। जब शुरू में कहा गया था, जब पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बाद जवाबी कार्रवाई थी, आतंक को खत्म करना, यही भारत का पूरी तरह से भारत की यही तैयारी थी कि हम टेररिज्म को खत्म करेंगे, हमें लोगों से कोई परेशानियां नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए गए उसका जवाब हमने ये भी देखा कि लगातार देखा जा रहा है कि हमारे रिहायशी इलाकों को भी निशाना पाकिस्तान की तरफ से बनाया जा रहा है। इन सब के बीच सर, नुकसान का अगर हम जिक्र कर लें, भारत की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, लगातार पाकिस्तान के इस वक्त हालत बद से बदतर हो चुके हैं। नुकसान का जिक्र कीजिएगा सर एक बार, पाकिस्तान में किस तरह से? युद्ध कभी भी आसान नहीं होता और युद्ध की एक कीमत दोनों देशों को चुकानी पड़ती है निश्चित तौर से। लेकिन देखना यहाँ पे ये होता है कि आप युद्ध लड़ने के लिए आपकी क्षमता कितनी है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब तुलना करते हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे उनकी जीडीपी हो, चाहे रक्षा बजट हो, इनमें पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं ठहरता। एक हमारे देश की एक मुंबई नगर पालिका का जितना बजट है, मुंबई की जो उनकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो दिल्ली की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीडीए और जिसको जो भी बोलते हैं, इन सब की जो बजट है मिला जुला के पाकिस्तान का टोटल उतना बजट नहीं होता। एक उत्तर प्रदेश जैसा छोटा राज्य भी पाकिस्तान से ज़्यादा बजट लेता है। तो पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति और इसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान में राजनीतिक हलचल रही, जिस तरह से वहाँ पे बार बार प्रधानमंत्री को बदला गया, उनको जेल में डाला गया, इमरान खान को, एक चुनी हुई गवर्नमेंट को टॉपल डाउन किया गया, फिर सेना अपना एक मुखौटा लेके आती है शहबाज शरीफ के तौर पे। नवाज शरीफ वहाँ पे आते नहीं क्योंकि उनके ऊपर कोर्ट के रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए। तो जो ये सब चीज़ें चल रही थी, पाकिस्तान इस समय एक हेडलेस चिकन की तरह है जिसका कोई नेतृत्व नहीं कर रहा। और पाकिस्तान में मैं आपको ऐसे कई स्टांस बताता हूँ। सबसे पहले आप गौर करें, जिस दिन भारत ने स्ट्राइक किया, शहबाज शरीफ का ट्वीट आता है कि 5 जगह पे भारत ने स्ट्राइक किया। दैट्स ओके। आप देश के प्रधानमंत्री, आपके पास पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसका मतलब सेना ने उन्हें इन्फॉर्म ही नहीं किया था। बाद में सेना कहती है 6 जगह पे स्ट्राइक हुई है। खुद पाकिस्तान का माहौल बन रहा है। ये साबित करता है देश का प्रधानमंत्री आईएसआई चीफ के हेडक्वार्टर में जाके ब्रीफिंग लेने जा रहा है। क्या दिखाता है ये? इसका मतलब आप सेना की कठपुतली हैं, सेना के इशारों पे नाच रहे हैं। बीच में अभी खबरें आई, बहुत अच्छे तरीके से बताया, जनरल मुनीर को हटाया जा रहा है, वहाँ पे उनके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी के कोई जनरल हैं उनको लाया जा रहा है। तो ये सब जो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर चल रही दिखाती, पाकिस्तान के अंदर भी एक टर्मोइल है, वहाँ पे पैनिक है और पाकिस्तान को अब समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरह से रिस्पॉन्स करे। जो उनके मॉर्फ वीडियो आ रहे हैं, वीडियो गेम से निकाल के जिस तरह से वो अपनी सेना के फेस सेविंग कर रहे हैं, ये सब कुछ दिखाता है कि पाकिस्तान युद्ध में भारत के सामने 2 से 3 दिन से ज़्यादा ठहर ही नहीं सकता। और जिस तरह से वो बेल आउट पैकेज ले रहे हैं, आज ही उन्होंने बेल आउट पैकेज लिया, पूरी दुनिया के सामने कटोरा लेकर के खड़े। और अभी तो इंडियन नेवी बाकी है, अभी तो एयरफोर्स ने ही अपना प्रतिशोध लिया है, एयरफोर्स ने अपना रौद्र रूप दिखाया। अभी तो भारतीय सेना के टैंक बाकी हैं जो कि जब घुसेंगे पाकिस्तान की सीमा में और जब इंडियन नेवी स्ट्राइक करेगी तो पाकिस्तान की हालत इंडिया के पूरे देश के नक्शे में नजर आने वाली नहीं। और पाकिस्तान इस बार, उम्मीद नहीं की थी उन्होंने कि इस बार भारत इतना खतरनाक तरीके से रिस्पांस करेगा। और जो भारत ने रिस्पांस किया, मैं ये समझता हूं कि भारत को और अपने हमलों की तीव्रता बढ़ानी होगी और पाकिस्तान को वो सबक सिखाना है इस बार की, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी अपने पड़ोसी देश में आतंकवाद को पोषित करने से पहले 10 बार सोचें। निश्चित तौर पर सर, जिस तरह से आप जिक्र भी कर रहे थे और हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया देख रहा है। बौखलाहट में पाकिस्तान कुछ भी कह रहा है, कुछ भी कर रहा है। और इसके साथ ही सर, पाकिस्तान की बात ही क्या कीजिए, अभी आप जिस तरह से जिक्र भी कर रहे थे कि शहबाज शरीफ जो कि प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, वो कुछ भी वीडियो शेयर करते हैं, सोशल मीडियाज के वीडियोज और वीडियो गेम्स के वीडियो शेयर कर रहे हैं। सर, उनकी बात ही क्या की जाए। जब हम ये देखते हैं कि जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो जब बात करते हैं, शहबाज शरीफ से बात करते हैं, तो कोई असर ही नहीं पड़ता उन्हें। जब भारत के रक्षा मंत्री से बात करने के बाद मार्को रूबियो को बात करनी पड़ती है, जनरल मुनीर से बात करनी पड़ती है, तो सर इनका तो अलग ही प्रोपेगेंडा है। जो सेना के जो जवान होते हैं पाकिस्तान में वो जाते हैं और जो ये आतंकी है
उनके जनाजे पर फूल चढ़ा रहे हैं, राष्ट्रपति इनके जनाजे पर फूल चढ़ा रहे हैं। सर इस तरह के तो हालात है पाकिस्तान के। इनके खुद सांसद है, वो कह रहे हैं कि गीदड़ है, हमारे प्रधानमंत्री गीदड़ है, इस तरह की बात है सर, और ये भारत पे हमले कर रहे हैं। देखिए किस तरह से प्रतिक्रियाएं भी देखिए लगातार। दोनों देशों के बीच में बहुत बड़ा फर्क। हमारे देश की जो सेना है उसको पूरी तरह से देश की जनता का सपोर्ट रहता है, और हमारे पक्ष विपक्ष आज इस समय सब कुछ आपस की वैर मनस्यता को, राजनीतिक विरोध को भूल करके एक साथ खड़े हुए और पूरी तरह से देश की सेना का साथ, देश की जनता सेना के समर्थन में। आज भी मैं देख रहा था नोएडा की बहुत सारी सोसाइटीज में, लोकल शहरों में हवन हो रहे हैं सेना के लिए, लोग झंडे लेकर बाहर निकल रहे हैं। तो हमारे देश की जो सेना का मोराल है वो पाकिस्तान की सेना से बहुत आगे। इन आतंकवादियों के साथ जिस तरह से पाकिस्तान की सेना बेनकाब हुई, ऑलरेडी पहले भी वो होते रहे, लेकिन यहां पर पूरे विश्व पटल पर उन लोगों ने देखा कि किस तरह से आतंकवादियों के जनाजे पे शामिल हो रहे हैं। अब्दुल रऊफ जो अमेरिका का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था, अमेरिका ने उसे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बनाया हुआ था डेनियल पर्ल की हत्या के बाद से, उसके जनाजे में जब ये सब लोग शामिल होते तो ऑलरेडी एक्सपोज है। पाकिस्तान आर्मी के लिए कोई नया नहीं कि आतंकवादियों के साथ उनके रिश्ते जग जाहिर होते रहे। ओसामा बिन लादेन वहाँ पे उनकी मिलिट्री एकेडमी के पास एबटाबाद में कई सालों तक रहा, जिसको उसने हमेशा डिनाई किया, बाद में अमेरिका ने वहाँ पे घुस के मारा। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, भारत के जो तौर तरीके हैं, जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, एक तो नॉन एस्केलेटरी है ये, हमने बहुत ही टारगेटेड और प्रिसाइज अटैक किया है। इन सब के साथ साथ जो हमारी पोस्चरिंग देखेंगे आप अध्ययन करें उन सब चीज़ों का, कि पहले दिन जब प्रेस ब्रीफिंग होती है उसमें यूनिफॉर्म जो हमारे जो सैन्यकर्मी थे, जो कर्नल सोफिया और विंग कमांडर विमका सिंह की थी, वो ऑफिशियल ड्रेस थी, फिर अगले दिन कम्बैट ड्रेस थी। और आज अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री की जो ब्रीफिंग चल रही है, आप अगर वो पिक्चर स्क्रीन पर लाएंगे तो देखेंगे कि उसमें एयरफोर्स चीफ ने जो पहन रखा है वो फ्लाइंग सूट है। मतलब इसका एक मैसेज जा रहा है क्लियर कि हमारे जो टॉप लीडरशिप है सब कोई इस बार उनका पूरी तरह से मन बना लिया कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटाना, पाकिस्तान को सबक सिखाना। युद्ध के लिए टॉप टू बॉटम, सोल्जर टू जनरल, सब लोग तैयार बैठे हैं। ये बहुत बड़ी मैसेजिंग है। जिस तरह से साइक ऑप्स इंडिया ने इस बार पाकिस्तान के नैरेटिव को काउंटर किया है, इंडिया की मैं तारीफ करता हूँ। सोशल मीडिया में बहुत सारे हैंडल्स हैं जो हमारी सेना के समर्थन में पाकिस्तान के जो फॉल्स नैरेटिव को बिल्टअप कर रहे हैं। PIB भारत सरकार ने भी अपने हैंडल्स एक्टिव किए हैं, जो पाकिस्तान के जो झूठ है उसको बेनकाब किया जा रहा है। पाकिस्तान इस समय बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है और इसी में कई सारी गलतियां वो करता जा रहा है। और मैं समझता हूं कि भारत की जो सशस्त्र सेनाएं पाकिस्तान को कंटिन्यू ट्रैप करती जा रही। आपने एक स्टेटमेंट देखा होगा, मैं आपको याद दिला दूं कि पार्लियामेंट में कल ही दिया था कि हमने इंडिया के जो ड्रोन हैं उनको इसलिए हमने नहीं गिराया क्योंकि वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को लोकेट कर लेते। इससे बड़ी मूर्खता की बात, हाँ, एक विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री उनका कहता है कि हमारे यहाँ जो आतंक मदरसे में पढ़ रहे हैं वो हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, मतलब कि वो आतंकवादी हैं आपके। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट उनकी पार्लियामेंट में बन रहे हैं, सब मजाक, इनका मजाक बन रहा है। पूरी दुनिया समझ रही है पाकिस्तान क्या कर रहा है और किस तरह से वहाँ पे लॉलेसनेस है, वहाँ पे कोई कानून व्यवस्था नहीं है, ना वहाँ पे कोई पॉलिटिकल लीडरशिप है। इस समय पूरी तरह से डिसमेंटल है और सब कुछ जो है वो जनरल मुनीर के हाथ में। इसीलिए अमेरिका ने सही चुना कि मुनीर से बात करो तो सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री तो ऑलरेडी मुखौटा है वहां पे, वो तो एक चेहरा है सिर्फ कि एक बना रखा है डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री के नाम पर, बाकी उसके हाथ में है तो कुछ नहीं शहबाज शरीफ के पास इस समय। निश्चित तौर पर। और सर आज जिन टॉप टेररिस्ट की जो लिस्ट है वो जो जारी की गई है सर, उसका भी जिक्र कीजिएगा, क्योंकि जो पाकिस्तान में जो ये टेररिस्ट को जिनको मारा गया है, जैश के, लश्कर के ये टेररिस्ट है, मुदस्सर इसमें शामिल था, लश्कर-ए-तैयबा, जैश के 5 आतंकी इसमें है। आतंकियों को कंधार हाईजैक कांड का भी जो आतंकी था उसे भी मार गिराया गया है, यूसुफ भी इसमें ढेर कर दिया गया है। तो सर इनका भी एक बार जिक्र कीजिएगा कि किस तरह से इन्होंने हमले किए थे और इन सभी हमलों का जवाब इसी ऑपरेशन में, एक सिंगल ऑपरेशन में भारत ने दे दिया। गरिमा, मैं आपको बताऊं, आप ही के चैनल में मैं कई बार रहा हूं, गेस्ट स्पीकर के साथ बात होती थी, सब कहते थे भारतीय सेना जवाब नहीं दे रही, कब देगी, क्यों देगी। ये सब चीज़ें बड़ी प्रोफेशनल तरीके से तैयार होती है, इन पे अध्ययन किया जाता है कब कहाँ पे हमें, और एक प्रिसाइज अटैक करके मैक्सिमम डैमेज पहुंचाना है शत्रु को, एक मिनिमम स्ट्राइक करके मैक्सिमम हमें टारगेट अचीव करना है, मैक्सिमम शत्रु को नुकसान पहुंचाना, एनिमी के जो टारगेट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना है। तो इसी संबंध में कई दिनों से रेकी की जा रही होगी, वहाँ पे सर्विलांस जो हमारे लोकल इनपुट्स है उन्होंने बताया होगा। और जब बहावलपुर के मदरसे में ये सब इकट्ठे हुए, उसी दिन भारतीय सेना ने अपनी ऑफेंसिव स्ट्राइक लॉन्च करी और इनको पिन पॉइंट टारगेट है, बहाल जैसे मोहम्मद का जो ठिकाना था वहाँ पर इनको नेस्तनाबूद किया गया। इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो अबू जुंदाल का है, जो कि हमेशा लश्कर तोयबा का और जैसे मोहम्मद का कभी वो अपने चेहरे बदल लेता है, लेकिन हमेशा से वो पाकिस्तान का टॉप टेररिस्ट रहा है, जिसको पूरा विश्व ढूंढ रहा था। भारत ने उसको न्यूट्रलाइज किया वहां पर, और उसके साथ साथ अब्दुल रऊफ और 5 बड़े नाम, मोहम्मद हाफिज, ये जितने भी नाम हैं, ये सब विश्व पटल पर आतंकवादी जाने जाते हैं। और भारत ने इनको इस दुनिया से वापस भेज करके बहुत बड़ा काम किया और आतंकवादियों की कमर तोड़ी है इस अटैक के बाद से। पाकिस्तान, एक और पाकिस्तान की पॉलिसी आप कभी भी देखेंगे, पाकिस्तान ना तो अपने सैनिकों की गिनती को कभी कंफर्म करता है कि कितने सैनिक उनके मारे गए, शहीद हुए, इवन यहाँ तक कि वो लाशें भी छोड़ के चला जाता है। डेनियल
किसी भी नैरेटिव को या किसी भी इस तरह की जितनी भी खबरें होती हैं उनको डिनाई करना पाकिस्तान की शुरू से स्टडी है। पाकिस्तान कभी आमतौर पर एक्सेप्ट ही नहीं करता उनकी सेना, क्योंकि उनको फेस सेविंग करनी होती है। तो इस बार भी पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया। लगभग 30 टेररिस्ट उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म किए हैं कि 30 टेररिस्ट मारे गए। लेकिन मेरा ये मानना है कि 300 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे न्यूट्रलाइज किया भारतीय सेना ने, और बड़ी चुनिंदा तरीके से, बेहद शातिर तरीके से भारतीय सेना ने इनको चुन कर मारा गया है अलग अलग ठिकानों पर। सर, निश्चित तौर पर जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी और लगातार जिस तरह से नाम भी सामने आ रहे हैं, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के सामने और भी मुश्किलें देखी जाएंगी। सर, आपने दर्शकों के साथ तमाम अहम जानकारियां साझा की, आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि पाकिस्तान की हालत किस तरह से बदहाली पर आ चुकी है। विश्व से लुट रहा कान अब हाथ में कटोरा हो चुका है। चीन जो उसका सहयोगी हुआ करता था, तमाम वेपन्स उसे दिया करता था, वो भारत से इस वॉर के दौरान पूरी तरह से चुप है। यानी कि चीन समझता है, चीन जानता है कि अगर भारत के सामने उसने आवाज उठाई तो अब भारत वो पुराना भारत नहीं रह गया, अब ये नया भारत है। भारत के पास में तमाम जो सेना के जवान हैं, जो जाबाज हैं, वो दिखा देते हैं कि भारत के पास में कितनी ताकत है, और लगातार हम दिखा रहे हैं पूरा सिस्टम पाकिस्तान का तबाह किया जा रहा है। टेररिस्ट को नष्ट करने की जो पूरी कोशिशें हैं, पूरी कवायद है, वो लगातार जारी है।